हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम सब फिजिक्स के अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा अल्पतन विचलन कोण में संबंध। अपवर्तनांक को हम n और अल्पतन विचलन कोण को डेल्टा m और प्रिज्म कोण को a से व्यक्त करते हैं। जैसा पीछे हमने बताया था कि प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच झुकाव कोण को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। अर्थात जो A होगा ये प्रिज्म कोण कहलाएगा और इसका जो कांच के या जिस पदार्थ का ये बना हुआ प्रिज्म है उसके अपवर्तनांक को हम n कहेंगे। और न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण इसमें क्या है, पहले ये जान लेंगे आप कि अल्पतम विचलन कोण कहते हैं किसे। तो प्रकाश की आपतित किरण, ध्यान देंगे आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जो निर्गत किरण है इसके बारे में हमने चर्चा आपको कल कर दिया था। ये प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ पे टकराती है तो टकरा करके पहले तो आप प्रिज्म में जब प्रवेश करता है प्रकाश तो ये अपने मार्ग से विचलित हुई, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ पे पहुंचती है तो पुनः फिर से यहाँ पर ये विचलित हो जाती है। तो विचलन कोण क्या है? आपतित किरण और निर्गत, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उन दोनों के द्वारा जो झुकाव कोण प्राप्त होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? विचलन कोण। अल्पतन नहीं कहेंगे, केवल विचलन कोण कहेंगे। अब यहाँ ये समझना है कि विचलन कोण का तात्पर्य क्या है, क्या बताता है? तो ये प्रकाश की किरणों का कितना विचलन हो रहा है उसी का मान बताता है। अब यहाँ ये काल्पनिक रेखा देखिए, इस पर, इस पृष्ठ पर, यानी जब इसमें अपवर्तन हुआ तो ये अविलंब खींचा गया और इस पृष्ठ पर दोबारा यहाँ पे अपवर्तन हुआ तो दोबारा यहाँ पे देखिए अविलंब खींचा गया। ये आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण r, यहाँ पे I डैश लेंगे और इसको अपवर्तन कोण को हम r डैश मान लेते हैं। देखिए आपके सिलेबस में क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है। 12th में जब आप जाओगे तो वहां आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग केवल उसको शब्दों में माने समझ करके ही लिखेंगे, डेरिवेशन नहीं कराएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। तो पहले हम लोगों को यहाँ समझ लेना चाहिए ये क्या है। फिर से देखो आप, जब आपतन कोण के मान को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण तो आप समझ गए, अब अल्पतन विचलन कोण को जानेंगे। जब आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है, एक विशेष स्थिति ऐसी आती है कि उस समय न्यूनतम ये विचलन कोण का मान बहुत ही न्यून हो जाता है, बहुत ही निम्न हो जाता है। उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही अल्प विचलन होता है, उसमें बहुत ही थोड़ा सा विचलन होता है, उस स्थिति को कहा जाता है अल्पतम विचलन। और फिर जब हम आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो अल्पतन विचलन कोण का मान फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो एक विशेष स्थिति जो आती है उसी को हम बोलते हैं अल्पतन विचलन। और अल्पतन विचलन कोण को हम सब डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, आइए इसको संबंधों को जरा लिखेंगे। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A, देखिए जैसा यहाँ पे दिखाया गया पृष्ठ पर, प्रिज्म कोण A तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा किसी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण, या आप कर सकते हो अल्पतम विचलन कोण, डेल्टा m हो तो डेल्टा m
कोण। तो ध्यान दीजिएगा बात को फिर से। अभी यहाँ पर विचलन कोण डेल्टा लिखे हैं, लेकिन ये डेल्टा एम सॉरी एम डेल्टा पर लिखे हैं। डेल्टा एम लिखने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अल्पतम शब्द जुड़ गया, जो विचलन कोण के लिए अल्पतम शब्द जब जुड़ जाएगा इसको हम डेल्टा एम बोलेंगे। यदि इतना हो तो अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक n बराबर सूत्र यहाँ बनेगा हमारा साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 पूरे के बटे आएंगे हम साइन ए बटे 2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला और ये इनमें संबंध बनेगा। ध्यान देंगे n क्या है, अपवर्तनांक है, ये डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, ए क्या है, प्रिज्म है, ए क्या है, प्रिज्म है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म कोण ए अपवर्तनांक n अल्पतम विचलन कोण में संबंध का सूत्र प्राप्त कर लिए। अब ये शर्त देखिए, यहाँ पर पतले प्रिज्म की बात जब कार्य होता है तो वहाँ हम पतले प्रिज्म में जो डेल्टा एम है, फिर पतले प्रिज्म के लिए जो यहाँ पे साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लिया गया है, वहाँ पतले प्रिज्म की स्थिति के लिए डायरेक्ट हम डेल्टा एम को यहाँ पर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 जो साइन है, साइन को केवल डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 के स्थान पे केवल क्या रखते हैं, ए बाई 2 रखते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम सब कि ये न्यूनतम विचलन कोण जब पतले प्रिज्म की बात किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको ब्रेच करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं यदि प्रिज्म कोण ए 5 अंश या 5 अंश से छोटा हो, तो प्रिज्म कोण यदि 5 अंश से छोटा हो तो प्रिज्म पतला प्रिज्म कहलाता है, पतला प्रिज्म कहलाता है। ध्यान देंगे, अभी हम लोग यहाँ पर प्रिज्म के लिए सूत्र प्राप्त किए थे। ये शर्त जो हो रहा है पतले प्रिज्म के लिए हो रहा है ना, पतले प्रिज्म के लिए। यदि प्रिज्म कोण यानी जो यहाँ पे 60 अंश हम लोग आदर्श प्रिज्म का कोण मानते हैं, यदि वो 5 अंश से छोटा कहेगा तो उस स्थिति में प्रिज्म क्या कहलाएगा, पतला प्रिज्म कहलाता है। और पतले प्रिज्म के लिए यदि इस प्रकार का हो तो इसमें जो डेल्टा एम होगा वो भी बहुत छोटा होगा, अर्थात न्यूनतम विचलन कोण भी बहुत छोटा होगा, तो पतला प्रिज्म कहलाता है। तो इस स्थिति में कहलाता है, तो इस स्थिति में आप क्या रखेंगे, देखिए साइन डेल्टा एम बटे डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 के स्थान पर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 तथा साइन ए बाई 2 के स्थान पर ए बाई 2 के स्थान पर ए बाई 2 लिखा जाता है, ए बाई 2 लिखा जाता है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जब हम इसके स्थान पे लिखेंगे जरा फिर से आएंगे हम लोग, अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखिएगा डेल्टा एम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी साइन हट जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 पूरे के बटे में आएंगी, साइन के स्थान साइन ए बाई 2 के स्थान पे केवल ए बाई 2 रखेंगे। आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ए का 3 गुणा होगा, तो n इंटू ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए होगा। ए को यदि पक्षांतर करते हैं तो n इंटू ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम। यहाँ से ए को कॉमन लेते हैं तो n माइनस 1 ए बराबर डेल्टा एम हो जाएगा, और डेल्टा एम बराबर क्या मिलेगा फार्मूला, n माइनस 1 इंटू ए। ये हमारे पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और डेल्टा एम में संबंध का सूत्र प्राप्त हुआ। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और यहाँ हम सब
सूत्र का निगमन किए इस पर, जबकि ये सिलेबस में नहीं है, थोड़ा लंबा है इसका करना निगमन। तो यदि आप सबको यदि ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको निगमन इसका करा करके भी भेज देंगे। लेकिन आपके क्लास 10th लेवल में निगमन सिलेबस में नहीं है। 12th में जब जाएंगे आप तो आपको इसका निगमन पढ़ना होगा। तो चलिए आज तक यही तक। अब अगली वीडियो में हम आपको वर्ण विक्षेपण को समझाए। प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण तो हो गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी समझाएंगे। तो आज के लिए यही तक, धन्यवाद।